75 के डिजिटल बोर्ड के साथ में, टॉप ब्रांड के डिजिटल बोर्ड के साथ में मैंने अपना कंप्लीट स्टूडियो सेटअप कर लिया। बिलीव करिएगा कितने रुपए में, तो मात्र मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा खर्च करके भी सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपए में मैंने अपना कंप्लीट स्टूडियो सेटअप कर लिया, जिसमें मैंने लाइटिंग लगा ली। सामने मेरा एक अच्छा सा कैमरा है और ऊपर भी लाइट है, साइड में भी लाइट है, अच्छा सा माइक्रोफोन है, हर एक चीज है। बोर्ड कितनी साइज का है? 75 इंच का बोर्ड है। देखिए इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, वो क्या है, तो आप इस वीडियो को आगे जब देखोगे कि हमने यहां पर सिर्फ एक चीज को एलिमिनेट किया है, जो कि है आपका PTZ कैमरा। उसकी जगह पर रिप्लेस कर दिया हमने हमारा मोबाइल फोन। और ये जो आप क्वालिटी देख रहे हो, ये क्वालिटी है मेरे अपने सस्ते सुंदर एंड्रॉइड 15 से 20,000 रुपए के मोबाइल की। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं डिटेल में आपको एक एक चीज समझाऊंगा कि आखिर कैसे इस क्वालिटी को मेंटेन करके अच्छे वीडियो बनाए जा सकते हैं। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और लेकर चलता हूं मैं अपने स्टूडियो में, ताकि आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप क्लियरली एक्सप्लेन कर पाऊं। शुरुआत करते हैं हमारे स्टूडियो से। और ये जो टूर में आपको, ये सेटअप आपको करना सिखा रहा हूँ ना, ये मेक श्योर कर लीजिएगा कि ये पूरा वीडियो अगर आपने पूरा सेटअप का प्रॉपरली देख लिया, तो मेरी गारंटी है कि आपकी वीडियो क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में दिखाई है। राइट तो यहाँ पे हमने ले रखा है डिजिटल बोर्ड। एक अच्छी कंपनी का डिजिटल बोर्ड आप ले सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है AI-WOW का टर्बो टेक। AI-WOW के अंदर बहुत सारे AI सीरीज़ के बहुत सारे डिजिटल बोर्ड है। तो यहाँ पे अभी जो आप देख रहे हो, ये 86 इंच का डिजिटल बोर्ड है। आपके लिए जो सेटअप होगा वो 75 इंच का डिजिटल बोर्ड होगा। तो ये इस टाइप का जो AI-WOW का डिजिटल बोर्ड है, 75 इंच में आप लगा सकते हो, पर मैं इस फ्रेम पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिजिटल बोर्ड है, उससे आपको थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। इधर थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए और इस साइड थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पर हम 2 लाइट लगाने वाले हैं, है ना। अभी पूरी लाइट बंद कर दूंगा, उसके बाद में मैं आपको फाइनल आउटपुट भी निकाल के दिखाऊंगा और सेटिंग कैसे होगी वो आपको बताऊंगा। तो अब किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले तो देखिए, मैंने आपको पहली इंस्ट्रक्शन दी कि ये आपका डिजिटल बोर्ड है ना। इस डिजिटल बोर्ड से यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस होना ज़रूरी है और यहाँ से थोड़ी सी स्पेस होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हम यहीं पर ही, इसी जगह पर हम लोग लगाने वाले हैं लाइटिंग। यहीं पे हमारी लाइटिंग लगने वाली है। ठीक है, तो मैं अभी आपको लाइटिंग दिखा देता हूँ, है ना। तो लाइटिंग के लिए कौन सी लाइटिंग लगाए, तो देखो, ना ट्यूबलाइट लगानी ना कुछ लगाना है, ईजी टू यूज़ सॉल्यूशन है। मैं आपको दिखाता हूँ। AI-WOW का जो रिंग लाइट है, ये देखो, बहुत ही शानदार सी बड़ी सी रिंग लाइट आती है एंड ये अपने आप में सफिशिएंट होती है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये रिंग लाइट है। ऐसा आपको एक कवर मिल जाता है और उस कवर के साथ साथ आपको एक स्टैंड भी मिल जाता है। तो ये बहुत ही शानदार सा फोल्डेबल स्टैंड होता है। ये स्टैंड है, फोल्डेबल स्टैंड है। देखिए ये फोल्ड हो जाता है पूरा इस तरीके से, लॉक होके ये आपका पूरा स्टैंड एक बड़ा सा स्टैंड बन जाता है। राइट, वैसे ही ये स्टैंड हो गया और उसके साथ में आपको ये बैग मिल जाता है और इस बैग के साथ में पूरा कवर बैग हो जाता है ना पूरा प्रॉपरली। इसमें आप सेफ्टी से रिंग लाइट रखो। ये रिंग लाइट है, 18 इंच की शानदार सी बड़ी रिंग लाइट है, हैवी रिंग लाइट है। इसकी वीडियो क्वालिटी इतनी सफिशिएंट है कि आप ये मान के चलिए कि जिस भी टाइप की आपको रिकॉर्डिंग करना हो, डिजिटल बोर्ड पर भी इसका आउटपुट बहुत ही शानदार आएगा। और बेस्ट पार्ट है, कंटिन्यूस लाइटिंग है ना। ये आपको अभी जब लगाऊंगा तो समझ में आएगा। ये हो गया एंड इसके साथ में आपको केबल भी मिल जाती है, तो बहुत सारे स्टैंड मिलते हैं और रिमोट, बेस्ट पार्ट रिमोट भी मिलता है आपको इसका। इसकी इतनी सफिशिएंटली वायर बड़ी होती है कि आप इसको आराम से पोजीशन कर सकते हो। और इसकी हाइट जो आपको रखनी है, वो आपको हाइट भी इतना ही रखना है जितना आपका फेस पे आप लेके जा रहे हो। राइट, ये इतना हाइट आप इसको इस तरीके से रख सकते हैं ये। ठीक है जी। तो अब ज़रूरत है
कैमरे को लगाने के लिए। तो कैमरा हमारा क्या है, तो कैमरा हमारा है ये मोबाइल फ़ोन, एंड ये कोई बहुत महंगा हैवी कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल नहीं है, सिंपल बेसिक सा मोबाइल है। अब इस मोबाइल के साथ में आपको एक ज़रूरत पड़ेगी एक स्टैंड की। तो एक सिंपल सा स्टैंड आपको मार्केट में अवेलेबल होगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारे प्रोडक्ट की लिंक दे रहा हूँ। जैसे आप ये रिंग लाइट हुआ, इसके बाद माइक्रोफोन हुआ, जैसे देखो हम माइक्रोफोन लगाने वाले हैं मोबाइल में डायरेक्टली, ये AI वॉफ का माइक्रोफोन है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायरेक्टली हमारी वेबसाइट एड्यूस्कोर्स पर आपको मिल जाएगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी। तो एक बार आप ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्टली वेबसाइट से बाय करिएगा, तो ताकि कोई भी आपको सपोर्ट होगा हमारे लेवल पे आपको चाहिए होगा वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। सिंपल सा इसमें हमारा ये ट्राइपॉड भी फिक्स हो गया, और इसको मैं इसकी जो हाइट रख रहा हूँ मैं अपनी आई लेंथ पे रख रहा हूँ। ये देखिए, ये आई लेंथ पे मैंने हाइट रखी हुई है, और अब मैं इसको सेट कर दूंगा यहाँ पर। तो देखो मैं कैमरे की सेटिंग में यहाँ पर अपने वीडियो मोड पे जाके यहाँ पे इसकी सेटिंग ऐसी कर दूंगा कि पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड मेरा कवर हो। ठीक है, तो ये देखिए मेरा पूरा का पूरा डिजिटल बोर्ड यहाँ पे मेरा कवर हो रहा है। तो अब देखिए मेरा कैमरा यहाँ पे लग चुका है, लाइटिंग यहाँ पे लग चुकी है। अब बात करते हैं माइक की। तो सिंपल सा देखो AI वॉफ का ये माइक है, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली माइक है। इस टाइप का माइक आपको बहुत ही एक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल हो जाता है, इसलिए मैं कोई भी कॉस्टली सॉल्यूशन आप लोगों को स्टार्टिंग में इनिशियली नहीं दिखाना चाहता हूँ। तो ये सिंपल सा माइक है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको यहाँ पर C टाइप में सिंपली ऐसे लगा लेना है, और उसके बाद में ये जो आपका होता है इसको ऑन करके, इसको आप सिंपली ऑन करके यहाँ पे ऐसे फिट कर लेंगे, और अब ये मेरा माइक यहाँ पे कनेक्ट हो गया है। तो देखिए अब हमने क्या क्या कर लिया है, तो इधर आप एक बार आओ, यहाँ पे हमने सेट कर लिया है हमारा मोबाइल माइक, कनेक्ट कर लिया है C टाइप से, और सिंपली ये हमारा माइक यहाँ पे लगा चुके हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे दोनों रिंग लाइट को इतने डिस्टेंस पे इसलिए रखा है कि देखिए यहाँ पे पूरी प्रॉपर लाइट आए, और उसके बाद में ऊपर सिंपल से ऊपर की तरफ से आप देखोगे एक हमने सिर्फ एक पैनल दिया है। आपको बहुत सारे 3-4 पैनल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन में वैसे भी जो बेस्ट आउटपुट आ सकता है वो हम लोग लाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हमने वीवो का कुछ 20-22 हज़ार रुपए का मोबाइल है, बहुत ज्यादा महंगा मोबाइल भी यूज नहीं किया है। अब देखिए करना क्या है, देखिए सामने में यहाँ पे खड़ा हूँ। अब यहाँ पे जब मैं खड़ा हूँ तो देखो सिर्फ यहाँ पे देखिए मैं एक फिंगर प्रेस कर रही हूँ और मेरे फेस को फोकस कर रही है। ये फेस को फोकस होते ही यहाँ पे फोकस लॉक हो जाता है। इसकी सेटिंग भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट इस तरीके से वीडियो का आउटपुट निकल के आता है। एक बार रिकॉर्डिंग में आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूरा सेटअप के साथ साथ सिंपली मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अपने डिजिटल बोर्ड के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और क्वालिटी आप खुद देख सकते हैं किस तरीके की क्वालिटी आ रही है। और यही चीज आप बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ में, बहुत ही बेसिक सेटअप के साथ में, माइक हमारा बेसिक है, रिंग लाइट्स हमारी बेसिक है, बहुत महंगा पैसा खर्च नहीं किया है, पर क्वालिटी अच्छी आ रही है। अब देखिए मोबाइल में मैंने क्या सेटिंग करी है। तो देखो मोबाइल में मैंने सिंपली अपना वीडियो कैमरा स्टार्ट किया है। यहाँ पर मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको कहीं पर भी ऐसा एक फोटो फोकस लॉक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप ऐसे क्लिक करेंगे, जो जैसा महक ने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस तरीके से आपको फोकस लॉक करना होगा। सेटिंग की बात करें तो यहाँ पे आप 4K रिकॉर्ड मत करिएगा, आप 1080 30 FPS पे रिकॉर्डिंग करिएगा। हर मोबाइल में एक सेटिंग होती है, वाइड एंगल पे आपको रखना है ना। उसके बाद में आपको एडवांस लेवल पे भी कोई सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मोर सेटिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने अलग अलग टाइप की छोटी छोटी सेटिंग्स को मेंशन किया है। शटर को ऑन किया हुआ है, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अब इसके वाइट बैलेंस को देखिए, लॉक वाइट बैलेंस वाला इसको करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, अक्सर अगर आपने वाइट बैलेंस को लॉक नहीं किया तो बार बार आप जब मूवमेंट करते हो तो ऑटोमेटिकली जूम होता है, कलर चेंज होते हैं। जैसे मेरे वीडियो में पूरा ये स्थिर था, फिक्स था, वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में कोई भी मैंने ऐसी बेसिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिंग नहीं करी है। कोशिश करा है, जो मेरा ये ट्राइपॉड है मैंने अपनी आई लेंथ पे लगाया है, देखो आई लेंथ पे लगाया हुआ है, ताकि जब मैं इसको रिकॉर्ड करूँ तो प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। उसके साथ साथ मैंने रिंग लाइट्स को थोड़ा दूर रखा है और रिंग लाइट्स को थोड़ा सा टिल्ट रखा है, ताकि मेरी लेफ्ट प्रोफाइल और राइट प्रोफाइल पे प्रॉपरली लाइट आए। ऊपर से भी लाइट यहाँ से आ रही है, बाकी बस इतना ही सब कुछ होता है। मोबाइल के साथ में आप बहुत ज़्यादा लाइट से प्ले करोगे तो भी दिक्कत आती है। ये मेरा एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है,
और रही बात डिजिटल बोर्ड की, तो डिजिटल बोर्ड पे आपको बहुत सारे फ्लिकर आते हैं। अच्छी कंपनी का डिजिटल बोर्ड आप लोगे तो कभी फ्लिकर नहीं आएगा। देखिए व्हाइट बैकग्राउंड पर भी AI वॉफ का ये शानदार सा डिजिटल बोर्ड फ्लिकर नहीं कर रहा है। ये एक अच्छे डिजिटल बोर्ड की लाइटिंग क्वालिटी का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इसके अलावा हमने कुछ भी नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं काम किया है। तो देखो मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ कि इसमें खर्चा कितना आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमको लग रहा है वो हमारा माइक की कॉस्ट है 3000 रुपये, है ना। इसके बाद में जरूरत पड़ेगी आपको एक ये स्टैंड की, और ये मोबाइल का स्टैंड आता है। तो मोबाइल स्टैंड अगर आप बात करो कि मोबाइल के लिए आपको स्टैंड लेना है, तो मोबाइल का स्टैंड आपको 1000 रुपये तक अच्छा खासा स्टैंड आ जाता है। इसके बाद में रिंग लाइट। अब देखिए रिंग लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूस रिंग लाइट होनी चाहिए। ये जो रिंग लाइट यूज करी है मैंने AI वॉफ की 13 इंच की रिंग लाइट यूज करी हुई है। दोनों रिंग लाइट की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट आपको 7000 के अप्रोक्स पड़ेगी। आप एक बार eduscots.in पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। eduscots.in पे आपको इस वेबसाइट पे जाके ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी, है ना। तो ये रिंग लाइट की जरूरत पड़ी है, उसके बाद में माइक की जरूरत पड़ी है, एंड हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अच्छा सा डिजिटल बोर्ड। तो देखो भैया AI वॉफ के एक्सपीरियंस सेंटर में अलग अलग टाइप के डिजिटल बोर्ड रखे हुए हैं। हर ब्रांड के डिजिटल बोर्ड आपको मिलेंगे। हमारा लोकेशन है इंदौर में, पटना में, मुंबई में, दिल्ली में, जहां चाहे जाकर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एक डिजिटल बोर्ड के साथ में सिर्फ मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना। आपको लगता है कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बट हाँ फिर भी बहुत ही मेहनत लगती है इस टाइप के सेटअप को, और मैं कोशिश करता हूँ कि 3-4-5 घंटे लगे इस सेटअप को करने में मुझे सही तरीके से। और इसीलिए आपको बहुत डीप डाउन होकर बताया है, हर छोटी सी कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लाइटिंग ऊपर की कितनी चालू रखनी है, हर एक चीज़ बताइए। देखिए इसके साथ साथ एक ओपन कैमरा एप्लीकेशन भी आती है। अगर आपके मोबाइल में बहुत सारी सेटिंग के ऑप्शन नहीं है, वाइट बैलेंस को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है, शटर को कंट्रोल करने का ऑप्शन नहीं है, तो ओपन कैमरा एप्लीकेशन से आप ये सारी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो मेरा इतना कहना है कि भाई साहब अगर आपका पास में सिर्फ इतना बजट है कि एक डिजिटल बोर्ड लिया जा सके और एक कुछ सस्ता सुंदर इक्विपमेंट लिया जा सके, तो मैं आपको एक ही चीज़ रिकमेंड करूंगा कि भैया शुरुआत करिए डिजिटल बोर्ड और अपने मोबाइल फ़ोन के साथ में।